गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। द नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बेसिकली आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो उनकी नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम कुछ लाइगेंड्स के बारे में देखेंगे। हमें पता है लाइगेंड्स जो हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ लाइगेंड्स होते हैं जो कि सिंगल डोनर एटम के होते हैं, जो डोनेट करते हैं, सिंगल डोनर एटम जिनके पास होता है। कुछ लाइगेंड्स होते हैं जो कि 2 डोनर एटम रखते हैं या 2 से ज़्यादा रखते हैं। उसी के साथ साथ उनके ऊपर आए चार्जेस के बेसिस पर भी हम लाइगेंड्स को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 2 तरह के लाइगेंड्स की टेबल आपके साथ शेयर की है। पहला जो है एनायनिक। एनायनिक का मतलब जिन पर निगेटिव चार्ज होता है। ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, साइनाइड है, आपका ऑक्जेलेट ग्रुप है, कार्बोनेट है और ये एसीटेट है। ये जो आपके लाइगेंड्स हैं दीज आर एनायनिक इन नेचर। एनायनिक का मतलब है कि उन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इनका जो नाम जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Br नेगेटिव के लिए ब्रोमो, Fr के लिए फ्लोरो, O2 नेगेटिव के लिए ऑक्सो। ये नेम्स हम इनके लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही साइड में जो टेबल है उसमें आपको मैंने रिप्रेजेंट किया है न्यूट्रल लाइगेंड्स, जिन पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर ये हमारे कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं और जिस मोमेंट पर हम अपने एलिमेंट का, सेंट्रल मेटल एटम का बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, तब ये जो लाइगेंड्स हैं इन पर चार्ज 0 होगा। तो मैं वो भी आपको सिखाऊंगी किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो न्यूट्रल लाइगेंड्स आप याद कर सकते हैं, अमोनिया है, वाटर है, नाइट्रोसिल है, कार्बोनिल है, O2 है, डाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन, C5HN H5N है, दिस इज पायरिडीन साइक्लिक स्ट्रक्चर है। एंड नीचे वाला तो है आपको पता है EN2 इथेन 1,2 डाइअमीन। तो दिस इज अबाउट द न्यूट्रल लाइगेंड्स। ये न्यूट्रल लाइगेंड्स की टेबल है। अब एक चीज आपको लर्न करनी है, याद रखना है कि जब आपका लाइगेंड सिंगल चार्ज रखता हो, ठीक है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लाइगेंड्स बेसिकली पॉजिटिव तो होते नहीं हैं, या तो वो एनायनिक होंगे नेचर में या फिर वो न्यूट्रल होंगे, वो कैसा भी हो। लेकिन अगर वो सिंगल डोनर एटम रखता है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करते हैं ना उसके नंबर के लिए। जैसे 2 नंबर हो गया तो डाई यूज करेंगे, 3 नंबर है उसका अगर लगा हुआ कंपाउंड में तो ट्राई यूज करेंगे, लाइक दैट। लेकिन अगर ऐसा हमारे पास कोई भी लाइगेंड आ जाए जिसमें ऑलरेडी ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल हुआ हो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, तो उस केस में हम उसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज नहीं करते। उस केस में हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस इस तरीके से हम यूज करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमो है, Br नेगेटिव है, तो इसके लिए आप अगर 2 ब्रोमीन लगे हैं तो डाई ब्रोमो यूज करेंगे, 3 लगे हैं तो ट्राई ब्रोमो यूज करेंगे। लेकिन जैसे आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इथाइलिन डाइअमीन, ऑलरेडी इसके नाम में डाई लगा हुआ है, तो जब आप इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे नॉमेनक्लेचर के दौरान, इसका नाम लिखेंगे, तो अगर ये आता है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स लगे हैं या 3 मॉलिक्यूल्स लगे हैं, तो उसके लिए तब आप डाई या ट्राई यूज नहीं करेंगे, तब आप यूज करेंगे बिस, BIS, बिस, बिस मीन्स 2, ट्रिस, TRIS, ट्रिस मतलब 3। इस तरीके से हम वर्ड्स का यूज करते हैं। 4 के लिए टेट्राकिस, TETRAKIS, और 5 के लिए पेंटाकिस, PENTA, पेंटा KIS, और इस तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि अगर हमारे लाइगेंड्स, हमारा जो लाइगेंड है वो डिसाइड करेगा कि हमें नॉमेनक्लेचर में कौन से प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना है। अब मैंने आपको सेकंड टेबल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, नंबर मैंने डाला है, जैसे लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो हम क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं? हम जब प्रीफिक्स लगाएंगे तो हम मोनो में तो हमारे पास कुछ कोई ऑप्शन नहीं है, मोनो ही लिखेंगे। मोनो के लिए हम मोनो वर्ड भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ जैसे क्लोरीन लग गया सपोज तो क्लोरो वर्ड यूज कर दिया, क्योंकि एक है सिंगल है तो क्लोरो वर्ड आ गया, तो उसका मतलब एक एटम की बात कर रहे हैं या आयन की बात कर रहे हैं। डाई और बिस दोनों यूज होंगे।
डाई कहाँ यूज होगा? जहां पर आपका जो लाइगेंड है उसके नाम में डाई वर्ड यूज नहीं हुआ है या ट्राई यूज नहीं हुआ है, वहां पर जैसे मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल बताया था कि इथाइलिन 1,2 डाइअमीन है, हमारा एक लाइगेंड है जिसमें 2 डोनर साइट्स होती हैं, तो ऐसे केस में हम डाई की जगह बिस का इस्तेमाल करेंगे। अगर उसके 2 मॉलिक्यूल शेयर कंपाउंड में लगे हैं और अगर 3 लगे हैं तो ट्रेस यूज करेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये टेबल शेयर की। अब मैं आपको फिर एक टेबल शेयर कर रही हूँ, नेम ऑफ द मेटल्स इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इस बात को रट लीजिए, हमारे जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो 2 तरह के होंगे, एक तो होंगे हमारे एनायनिक कॉम्प्लेक्स और एक होंगे हमारे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब मैं साथ साथ आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कौन से हैं और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कौन से हैं। स्टूडेंट्स, आप सामने 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स देख रहे हैं। पहला कंपाउंड जो है वो क्रोमियम का है, दूसरा कंपाउंड प्लेटिनम का है और तीसरा कंपाउंड आयरन का है। आप इन तीनों में एक डिफरेंस देख रहे होंगे, जो शुरू के मैंने 2 कंपाउंड्स लिखे हैं उनमें ये जो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट लगा है जिसको मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहती हूँ, पैरेंथेसिस कहती हूँ, इसकी ओवर होने के बाद आपका लाइगेंड जुड़ा हुआ है। ऐसे ही सेकंड केस में भी है, लेकिन थर्ड केस में ऐसा नहीं है। थर्ड केस में आपकी पैरेंथेसिस शुरू होने से पहले ही आपके कुछ नंबर ऑफ एटम्स पोटेशियम के जुड़े हैं। अब ये 2 तरह के हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। बेटा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं क्लोरीन को यहाँ से हटाऊंगी तो क्लोरीन तो नेगेटिव चार्ज लेकर जाएगा, तो मेरी पैरेंथेसिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस तरह के पैरेंथेसिस को मैं बोलूंगी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ से मैं पोटेशियम को रिमूव करूं, क्योंकि जो मेरा पोटेशियम है वो आयनाइजेबल वैलेंसी है, मेरी प्राइमरी वैलेंसी है, तो पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज लेकर जाएगा, तो मेरी जो पैरेंथेसिस है, मेरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह का जो मेरा स्फीयर होगा उसको मैं बोलूंगी एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये मेरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, और जो पहला और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिए हैं वो मेरे कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आपका मेटल, सेंट्रल मेटल एटम कैटायनिक फॉर्म में होगा तो उसका नाम हम नॉर्मल ही लिखते हैं, तब हम कोई चेंज नहीं करते। जैसे कि आपका कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, निकल है तो निकल लिखेंगे। लेकिन अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, हम 8 वर्ड यूज करते हैं, ATE। जैसे आयरन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फेरिक या फेरस हम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हम यूज करेंगे फेरेट। कॉपर के लिए जैसे हम कॉपर वर्ड क्यूप्रस या क्यूप्रिक वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हम यूज करेंगे क्यूप्रेट, ATE वर्ड लगाएंगे। लेड के लिए प्लम्बेट, सिल्वर के लिए आर्जिनेट, गोल्ड के लिए ऑरेट, एंड टिन के लिए स्टेनेट। इस तरीके से वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट हम वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। निकल है तो निकलेट, ATE वर्ड लगेगा अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है। तो अब मैं आपको एक कंपाउंड ले रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर उसका समझ आ जाएगा, देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो देखिए क्लास, हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड है, क्रोमियम है। क्रोमियम के साथ 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, 3 ही वाटर के भी मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं। ये हमारा पैरेंथेसिस में है और बाहर क्लोरीन के 3 एटम्स लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है। हमें नहीं पता है तो हम उसको X मान लेंगे कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज X, क्योंकि हमें नहीं पता, हम फाइंड आउट करेंगे। अभी अभी मैंने आपको जो टेबल शेयर की उसमें आपने देखा कि जो अमोनिया है दैट इज अ न्यूट्रल लाइगेंड। न्यूट्रल है, इसका मतलब पहले तो हम एटम्स लिखेंगे 3। अब 3 एटम्स, चार्ज कितना है इस पर? 0 ना। दूसरा, वाटर में भी हमने देखा कि जो वाटर था हमारा वो भी कैसा लाइगेंड था? न्यूट्रल लाइगेंड था, तो इस पर भी चार्ज कैसा है? 0। इसके बाद हमारा आ जाता है क्लोरीन। हमें पता है कि हमारा जो क्लोरीन है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता। क्लोरीन कैसा हमारा लाइगेंड है? जिस पर एनायनिक लाइगेंड कहेंगे या जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर -1 चार्ज और इज इक्वल्स टू। अब इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमने नंबर ऑफ एटम्स लिखे, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर या एटम पर क्या चार्ज होता है, वो न्यूट्रल है या -1 है या -2 है, वो सब रखा
और इसको सॉल्व कर दिया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट विल यू गेट, आपको क्या मिलेगी x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, 3 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी नॉमेनक्लेचर में मेंशन नहीं की तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि हमारा बाहर लगे हुए जो ये क्लोरीन है इनका नंबर कितना है, या हमारे पैरेंथेसिस के शुरू होने से पहले, हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर शुरू होने से पहले जो हमने पोटेशियम, सोडियम या कोई भी कैटायन जोड़ा है उसका नंबर कितना है, क्योंकि इसके नंबर को हम वहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप हुआ हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, वो हमने निकाल लिया। दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, कैटायनिक है, एनायनिक नहीं है। तो यहाँ पर मेरा जो मेटल, सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो नाम है क्रोमियम है, तो सिंपल हम लिखेंगे उसका नाम, हम उसको ATE वर्ड यूज नहीं करेंगे उसमें, ठीक है, हम सिंपल क्रोमियम वर्ड यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर से शुरू करेंगे, बॉक्स के अंदर से शुरू करेंगे। और यहाँ पर भी हम जो करते हैं वो नॉमेनक्लेचर, लाइगेंड्स का जो नाम है वो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा कैपिटल बनेगा, उसके बाद के सारे वर्ड्स जो होंगे हमारे स्मॉल होंगे। अब देखिए यहाँ पर अमोनिया है, इसको हमने अमीन कहा था, और यहाँ ये वाटर है, ये है एक्वा। अब अगर मैं डिक्शनरी के हिसाब से देखूं तो अमीन जो वर्ड है वो मेरा पहले आएगा और एक्वा वर्ड जो है वो मेरा बाद में आएगा। तो सबसे पहले नंबर कितना है, 3। 3 का मतलब क्या होगा, ट्राई। ट्राई के बाद अमीन, ठीक। उसके बाद 3 ही मॉलिक्यूल लगे हैं वाटर के, तो ट्राई एक्वा, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा। इतना आपको समझ आ गया होगा क्योंकि पहले मैंने नंबर लिखा है उसका और फिर उसका नाम लिखा है। अमीन इस पर 0 चार्ज है, वाटर पर भी 0 चार्ज है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमने यहाँ पर अंदर जितना भी हमारा पैरेंथेसिस में जो भी हमारे लेगेंड्स दिए गए थे वो हमने मेंशन कर दिए। अब हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, हमारा वो क्रोमियम है और मैंने आपसे कहा कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर सीधा क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमियम। इसके बाद हम एक स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर्स में मेंशन करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट आई है सेंट्रल मेटल एटम की 3, तो रोमन नंबर में हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और बाद में लिखा है क्लोरीन लगा है। अगर ये क्लोरीन मेरा स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर होता तो मैं इसके लिए वर्ड यूज करती क्लोरो, लेकिन ये मेरा कंपाउंड के बाद में लगा है तो मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगी क्लोराइड। और दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड। ये कंप्लीट हो गया है नॉमेनक्लेचर। इस तरीके से हम कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को लिखते हैं। आप इसको एक चीज से और कंपेयर कर सकते हैं, अगर मैं आपको NaCl दूं तो आप उसका नाम यही बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, क्योंकि जब हमारा क्लोरीन किस में आया है, नेगेटिव चार्ज लेकर आया है और एज अ प्राइमरी वैलेंसी आया है तो हम उसको क्लोराइड की तरह यूज करेंगे। लेकिन अगर वो सेकेंडरी वैलेंसी में अटैच होगा तो हम यूज करेंगे उसको क्या, तब हम उसका यूज करेंगे एज अ क्लोराइड, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कंपाउंड और लेते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। सो स्टूडेंट्स चलिए अब हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, इसी तरीके से हम इसका भी नॉमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट वही तरीका है निकालने का जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। कैसे निकालेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लैटिनम की जो नंबर है उसको x मानेंगे, अगेन हमारा अमोनिया है वो न्यूट्रल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने लिख दी है, ये आई है 4। इसके बाद हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर होगा, क्या होगा इसका नॉमेनक्लेचर कि सबसे पहले अमीन आएगा तो आएगा पेंटा अमीन, देन क्लोरो आएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन अंदर लगा है, फिर आएगा अगेन प्लैटिनम क्योंकि आपका ये फिर से कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, प्लैटिनम। उसके बाद आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 एंड देन ब्रोमाइन। तो इन दिस इज द वे इन विच वी डू द नॉमेनक्लेचर। प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, नॉमेनक्लेचर आपको इजीली समझ आ जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।
So this is the nomenclature. Thank you and have a